तेजपुर नामक एक गांव में वृंदा अपनी दो बहुएं पूनम और दृष्टि के साथ रहती थी। पूनम रूप रंग से बहुत गोरी और खूबसूरत थी, वहीं दूसरी तरफ दृष्टि रूप रंग से काली और बदसूरत थी। गली मोहल्ले वाले सभी पूनम की खूबसूरती की तारीफें करते और दृष्टि के खूबसूरत ना होने के कारण उसकी खूब निंदा करते। दृष्टि की सास वृंदा भी रोज उससे उसके बदसूरत होने की वजह से उसे खूब खरी खोटी सुनाती। एक दिन की बात है। अरे ओ नास पीटी, कहाँ मर गई? अरे मेरी और पूनम बहू की चाय कहाँ रह गई? OMG। माफ कीजिए सासू माँ जेठानी जी, ये लीजिए आप दोनों की चाय। चीनी कहीं ज्यादा तो नहीं डाल दी ना तुमने? नहीं जेठानी जी, सही मात्रा में ही डाली है, चखिए तो। नहीं नहीं, अरे इस चाय का रंग तो देखो कितना काला है। हे राम, ये लो दृष्टि बहू। पूनम बहू, तू भी लौटा दे अपनी चाय, मत पिए चाय। Oh my God। सच में इस चाय को तो देखकर ही पीने का मन नहीं कर रहा है। Oh no। अरे तेरे मैके वालों ने क्या हमें दहेज में चाय पत्ती की फैक्ट्री दी थी क्या, जो तू इतनी चाय पत्ती डालती है? चाय का रंग भी काला और तू भी। पूनम बहू को देखो, चांद जैसा चमकता हुआ चेहरा है इसका, और तुम्हारा काले कलंक की तरह। Oh my God। अरे मैं मोहल्ले वालों के ताने सुन सुन कर थक गई हूँ। रोज कोई ना कोई कहता है कि वृंदा बहन तुम्हारी बड़ी बहू कितनी खूबसूरत है और छोटी बहू निहायत ही बदसूरत। OMG। वृंदा की इन बातों को सुनकर दृष्टि को मन ही मन बहुत बुरा लगता है और वो बेचारी रोने लगती है। चल पूनम बहू, हम दोनों जाकर शॉपिंग मॉल में घूम कर आते हैं। आज ही इन्होंने मेरे हाथ में अपनी तनख्वाह थमाई है। जमकर शॉपिंग करूंगी मैं तो आज, और लगे हाथ पार्लर भी जाएंगे। Oh my God। जी सासू माँ, मुझे भी आईब्रोज करवाने हैं। ओ निकम्मों की महारानी, अब यहाँ खड़े होकर रोती मत रह, जाकर मसाले कूटियो। और हाँ, मसालों को मिक्सर में नहीं सिलबट्टे पे कूटना, और सही से कूटना, चाहे हाथ लाल हो जाएं या पीले OMG। या रंग बिरंगे हो जाएं, मुझे कोई आनाकानी नहीं चाहिए। Oh my God। ये कहकर वृंदा और पूनम घर से बाहर चले जाते हैं। कुछ देर के बाद दृष्टि किचन के फर्श पर बैठकर सिलबट्टे पर मसाला कूटते समय रो रही होती है और उसके हाथ भी मिर्च की जलन की वजह से बिल्कुल लाल हो जाते हैं। Oh my God। वो अपने हाथ वॉश बेसिन में धोती है। उस वक्त अपने आप को आईने में देखकर वो रोते रोते कहती है, सासू माँ और जेठानी जी मुझे रोज ताने देते हैं। क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? अगले दिन। सासू माँ, ये देखिए, मैं बगल वाले गांव में फैशन डीवा का इनाम जीती हूँ। और ये रहा पूरे 5,000 रुपए का चेक। Oh my God। अरे वाह वाह वाह, बहुत खूब पूनम बहू, तुम तो लाखों में ही हो, इसलिए तो मैं तुम्हें सर आँखों पर बैठा कर रखती हूँ। उतने में दृष्टि वहाँ आती है और बड़ी खुशी के संग वो कहती है, सासू माँ, जेठानी जी, मैंने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था वो मुझे मिल गई है। मेरी नौकरी पक्की हो गई है। अरे डाकिनी, क्यों मेरे दिमाग की नसों में जंग छिड़वा देती है हर बार अपनी अपशगुनी शक्ल दिखाकर? और क्या नौकरी और कैसी नौकरी? हाँ? पहले घर के काम ठीक से करना सीखो। आई बड़ी नौकरी पक्की हो गई है। देखो पूनम बहू को, खूबसूरत होना कितना अच्छा और फायदेमंद होता है। 100 चुड़ैल मरी होंगी तब जाके मेरे हीरे जैसे बेटे को ये काली पनौती पसंद आ गई। Oh my God। क्या किस्मत है मेरी। एक बहू लीची तो दूसरी बहू जामुन है। काश मेरी दोनों बहुएं खूबसूरत होती। वृंदा के ये घिनौने ताने सुनकर दृष्टि दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन किचन में दृष्टि और पूनम दोनों खाना बना रहे होते हैं और वृंदा वहाँ आकर पूनम को शगुन का खाना देती है और कहती है, ये लो बेटा, शगुन के कंगन। ये कंगन तुम्हारे गोरे हाथों पर बहुत जचेंगे। इस अपशगुनी के हाथों पर बिल्कुल भी नहीं जचेंगे। थैंक यू सासू माँ।
वृंदा फ्रिज का दरवाजा खोलती है और टमेटो सॉस का पैकेट निकालती है और वो टमेटो सॉस का पैकेट खुलते ही सारा सॉस वृंदा के मुंह पर छिड़क जाता है। पूनम ये दृश्य देखकर जोर जोर से हंसने लगती है, पर दृष्टि ये सारी चीजें सहम कर खड़ी होकर देख रही होती है। पूनम बहू, इतना क्या हंस रही हो? सॉरी सासू माँ। सासू माँ, ये लीजिए, कपड़े से पोंछ दीजिए। मेरा रंग तो भी निखर जाएगा इस कपड़े से, लेकिन तेरी असलियत तो यही रहेगी। हाँ। Oh my God. ज्यादा डेढ़ सियानी मत बनो, मैं बहलने वाली नहीं हूँ। बेचारी दृष्टि अपनी शक्ल को थाली में देखकर फिर से दुखी हो जाती है। फिर एक दिन जब वृंदा, पूनम और दृष्टि बाजार में जाते हैं तब अरे सासू माँ, देखिए कचौड़ियाँ, चलिए ना खाते हैं जाकर। हाँ हाँ, चलो चलो, मेरी जबान तो रुकी नहीं रही है इसे देखकर। ओ देवरानी मैडम, चलो तुम भी। यहीं पर मूर्ति बने रहने का इरादा है। वो तीनों कचौड़ी के ठेले की ओर जाती हैं और उस ठेले के ऊपर एक फ्लोर पर गर्मा गर्म खौलते हुए तेल में दो आदमी कचौड़ियाँ तल रहे होते हैं। अचानक से गर्म तेल की कढ़ाई सरकती है और दृष्टि की नजर उस पर जाती है और वो देखती है कि वो कढ़ाई वृंदा और पूनम पर गिरने वाली होती है। ये देख के वो तुरंत वृंदा और पूनम को धक्का मारती है। ये सब जानकर वृंदा और पूनम को अपने किए कराए पर बहुत अफसोस होता है और वो दोनों दृष्टि से कहते हैं, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं गलत थी। अगर आज तुमने हमें नहीं बचाया होता तो ना जाने क्या हो जाता। Oh my God. हाँ दृष्टि, ये कढ़ाई का गरम तेल अगर हमारे चेहरे पर गिरता तो लेकिन तुमने ऐसा नहीं सोचा कि गिरता है तो गिरने दो। तुमने हमारी जान बचाई। अरे सबसे ज्यादा खूबसूरत तो तुम हो। तुम्हारा मन है। हाँ बेटा, आज मैं जान गई कि बाहरी खूबसूरती तो कभी भी किसी भी वक्त ढल सकती है, लेकिन अंदर की खूबसूरती ही एक इंसान को सही ढंग से खूबसूरत बनाती है। Oh my God. वृंदा, पूनम और दृष्टि तीनों एक साथ सहेलियों की तरह रहने लगते हैं।